प्रणाम बाबा। क्या बात है बच्चा? बाबा बहुत परेशान है। नौकरी जो है हमेशा स्टेबल रहता नहीं है। बहुत जगह नौकरी किए हैं, सरकारी नौकरी की भी कोशिश किए अच्छा। हैं, लेकिन नौकरी में हम जो है स्टेबल नहीं रह पाते हैं। किसी कारणवश उसे छोड़ना पड़ता है। जन्म कुंडली वगैरह है? बनवाए हैं बाबा, एक स्लेटी बाबा से बनवाए हैं आपके। अच्छा, ये जो रखे हो सो ये रखे हैं बाबा आपके पास। स्लेट पर बना के लाए हो? हाँ बाबा। अरे दिखाओ दिखाओ, ये आपका जन्म कुंडली है। हाँ बाबा। लग्न में राहु बैठा है, सप्तम भाव में केतु बैठा है, और इसी के दरमियान सारे ग्रह हैं इसी के दायरे में। ये तो अनंत काल सर्वयोग है, तो बड़ा परेशान करेगा। अनंत मतलब अनंत काल के लिए, जब तक जीवन रहेगा एक काल सर्वयोग रहेगा। और अगर ये वीडियो दर्शकों पसंद है और जानकारी चाहिए काल सर्वयोग के बारे में, कारण निदान के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी तरह के काल सर्वयोग होते हैं, उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। ये मन का कारक होता है। यहाँ पर राहु मन को भ्रमित करता रहता है। हर चीज़ पर आप अपनी इतनी चिंता करेंगे कि आप चिंतित रहेंगे, हर चीज़ें मीन मेघ निकालने की कोशिश करेंगे, और हमेशा आपको लोग कहेंगे कि इतना खोजबीन करता है, ये बड़ा अजीब आदमी है। यही आपकी पहचान रहेगी, मीन मेघ निकालने वाले। लग्न में बैठा राहु मनुष्य के दिमाग में सुंदर योजनाएं तो देता है, मगर हर बात की तह में इतना जाता है कि लोग उससे परेशान हो जाते हैं और उसको षड्यंत्रकारी समझने लगते हैं। इसी वजह से तुम्हारी नौकरी गई है। और कोई समस्या है बच्चा कि हाँ। हो गया? उपाय बताएं। और बहुत समस्या है बाबा। एक तो समस्या है कि कोई भी बिना मतलब का मैं किसी केस मुकदमा में पड़ जाता हूँ। कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है? हाँ बाबा। हाँ। कुछ नहीं, जब भी अनंत काल सर्वयोग आ जाता है कुंडली में, तो बात बात पर लोग कचहरी जाने की धमकी देते हैं। पड़ोसी भी तुम पर केस कर सकता है, पत्नी भी केस कर सकती है, पार्टनर भी केस कर सकता है, ऐसे भी केस हो जा सकता है। सार्वजनिक तौर पर किसी भीड़ में उपद्रव हुआ और तुम्हारा नाम डाल दिया गया, तो एक कचहरी का चक्कर लगवाता रहेगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है बच्चा कि राहु जो लग्न में बैठा है तुम्हें इतना अच्छा प्लानर बनाएगा कि तुम अपने योजनाओं को सही तरीके से अपना करके कोर्ट कचहरी के जंजाल से भी निकल जाओ। और कोई परेशानी है बच्चा? हाँ बाबा, और परेशानी है। एक तो सबसे बड़ा परेशानी है कि लाइफ पार्टनर जो पत्नी है उसके साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है। आपका किसी के साथ भी झगड़ा हो जाता है। अगर आप रोजगार भी करते होंगे, पार्टनर होगा तो उससे भी आपका झगड़ा हो जाता होगा। सही बात है? हाँ सही बात है बाबा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करते ही नहीं है, क्योंकि अनंत काल सर्वयोग है। काल सर्वयोग और सप्तम भाव में बैठा जो केतु है, ये पार्टनर के साथ झगड़ा कराता है। लेकिन अब घबराए नहीं, अपने पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें, जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हमेशा सतर्क रहना, किसी को भी अपनी पूरी जानकारी मत देना, क्योंकि धोखा होने की पूरी संभावना रहती है। पार्टनर उनको भी कहते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। अगर आप अपनी कला उनको सिखा देंगे तो एक दिन आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, अपने व्यवसाय से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे। देखो, हम 3 उपाय बताते हैं, करके देखो। तीनों उपाय करने से फायदा होगा, आपका अनंत काल सर्वयोग शांत हो जाएगा। सबसे पहला और सरल उपाय, सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के सात्विक भोजन करना। ठीक है बाबा। और एक धार्मिक उपाय भी है, नदी या तालाब के किनारे जाइए जी। तालाब के नदी के अंदर से थोड़ी मिट्टी निकालिए, उसे एक शिवलिंग बनाइए और शिवलिंग के ऊपर 5 चीज चढ़ाइए: दूध, दही, घी, गुड़, मध। उसके बाद स्नान कराइए नदी के तालाब के जल से ही। उनको सूत्र बांधिए भगवान शिव को। उसके बाद उन पर मंदार का पौधा का जो पुष्प है सफ़ेद सफ़ेद, जो शिव को बड़ा प्रिय है, वो चढ़ाइए।
धतूरा का फूल चढ़ाइए, अकवन का फूल चढ़ाइए, अन्य सुगंधित फूल चढ़ाइए, वन पुष्प चढ़ाइए, दूध और हल्दी चढ़ाइए, रूढ़ी सिंदूर अबीर गुलाल बन सके तो चढ़ाइए। उसके बाद उन पर भांग चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए, नैवेद्य चढ़ाइए। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि मैं काल सर्प योग से ग्रसित हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करें, मेरा योग शांत हो जाए। इतना करने के बाद उस शिवलिंग को नदी या तालाब के जल में विसर्जित कर दें, घर आए, शांत रहें, सब प्रभु करेगा। अनंत काल सर्प योग वाले हो, निश्चित रूप से पूरी सफलता पाओगे, भले संघर्ष चाहे जितना करना पड़े।